स्टूडेंट्स, कल हमने पिछली क्लास में हमने प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन पढ़ लिया था। प्रोटोप्लास्ट क्या है हमने आपको बताया था कि ओरिजिनल सेल विदाउट सेल वॉल, ये है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। तो प्योर प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके हम उसे इस काम में लेते हैं, फ्यूज करके हाइब्रिड बना के उसे प्लांट रीजनरेशन में काम में लेते हैं। तो हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन आपको क्लियर कर दिया था, जिसमें मैकेनिकल मेथड था और एंजाइमेटिक मेथड था, जिससे हम प्रोटोप्लास्ट सेपरेट करते हैं। देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हम कैसे करते हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके हमने उसकी वायबिलिटी टेस्ट आपको बताए थे कि वायबल प्रोटोप्लास्ट को हम कैसे अलग करते हैं और फिर हम उसे फ्यूज करके और किस तरीके से प्लांट रीजनरेट करते हैं। तो आज हम ले रहे हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, क्यों करते हैं, तो हमने बता ही दिया आपको कि प्लांट रीजनरेशन में काम में आता है। सोमेटिक हाइब्रिड बनाने के लिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज आल्सो नोन एज सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, अभी इसको हम कह सकते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है सोमेटिक सेल हमने हाइब्रिडाइज की है, जर्म सेल नहीं ली है, सोमेटिक सेल का प्रोटोप्लास्ट, दोनों सेल का प्रोटोप्लास्ट लेके और उनको हमने हाइब्रिड किया यानी फ्यूज किया है। इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का प्रोडक्ट कहलाता है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जैसे हम आपकी सिंपल जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, संकरण पढ़ते हैं, उसमें हम दो डिफरेंट स्पीसीज के मेल और फीमेल प्लांट को लेते हैं और उनके मेल और फीमेल सेल को लेकर हम फ्यूज कराते हैं। तो वो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। लेकिन यहाँ हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। इट मींस हमने सोमेटिक सेल ली है, उसका प्रोटोप्लास्ट निकाला है, देन उसको फ्यूज किया है, इसलिए उसका जो प्रोडक्ट कहलाएगा इस फ्यूजन का वो कहलाएगा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। एंड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से हम क्या कर सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बनाने को इसको यूज में ले सकते हैं। ये देखिए सिंपल तरीका है इसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का कि हमने दो स्ट्रेन से प्रोटोप्लास्ट निकाला है, ए स्ट्रेन और बी स्ट्रेन से प्रोटोप्लास्ट निकाला, आइसोलेट किया है, देन उसको फ्यूज किया है, तो हमें ये सोमेटिक हाइब्रिड प्राप्त होता है। तो ये हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमने दो डिफरेंट स्पीसीज की प्रोटोप्लास्ट लिया है, प्लांट सेल का प्रोटोप्लास्ट लिया है, इसलिए उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो प्रोजेनी आती है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों के अलग अलग न्यू ट्रेड्स आते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में भी क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज के लिए हुए हैं, इसलिए इनमें नए जीन्स आएंगे, जो न्यू ट्रेड्स है, जो प्रोजेनी है उसमें न्यू ट्रेड्स आएंगे, कॉम्बिनेशंस आएंगे। इन विट्रो हम इसको ग्रो कर सकते हैं किसके द्वारा, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें हम तरीका बताते हैं कि डिफरेंशिएशन, देन ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से प्लांट बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में डायरेक्ट कैलस से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से हम प्लांट रीजनरेट करते हैं। तो ये आपकी शुरुआती चीजें थी, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ये आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के मेथड्स क्या हैं। तो दो मेथड्स हम यूज करते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकली हम कैसे इसको फ्यूज कर सकते हैं, हमें दो तरह के प्रोटोप्लास्ट लिए हैं, लेकिन मैकेनिकली मतलब मैकेनिकल फोर्स देकर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम दो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, ये हमने प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर लिया है, और हम एक माइक्रोपिपेट लेते हैं जिसके अंदर इसको सक कर देते हैं, तो ये माइक्रोपिपेट में हमने इस प्रोटोप्लास्ट के मिक्सचर को, प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में क्या है, प्रोटोप्लास्ट 1 यानी ए स्ट्रेन एंड बी स्ट्रेन का प्रोटोप्लास्ट है इस मिक्सचर में। देन हमने इसको माइक्रोपिपेट में सब कर लिया है, और ये सब करने के बाद इसका जो माइक्रोपिपेट का जो एक एंड है वो पार्शियली ब्लॉक्ड है, आप देख रहे हो ये पार्शियली ब्लॉक्ड है। इसका मतलब यहाँ से थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी अमाउंट में प्रोटोप्लास्ट निकल सकता है। हमने इसको सब कर लिया है यहाँ से,
और अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको फोर्सफुली मैकेनिकली फोर्स डालकर इसको हम बाहर निकाल देते हैं, सब आउट कर देते हैं। यहाँ हमने सकिंग किया है, यहाँ हम इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हमने इसमें मैकेनिकल फोर्स दिया है, तो जो प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में दो तरह के प्रोटोप्लास्ट सेल थी, प्रोटोप्लास्ट थे, वो यहाँ जाकर मैकेनिकल फोर्स के कारण देखिए आप ये फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो मैकेनिकल फोर्स है जो हमने माइक्रोपिपेट से दिया है, पार्शियली ब्लॉक्ड माइक्रोपिपेट से, इसके कारण ये प्रोटोप्लास्ट यहाँ फ्यूज हो जाता है। और इस प्रोटोप्लास्ट को, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को अब हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम पर लेकर उसका प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड में हमने क्या किया कि मैकेनिकल फोर्स देकर इसको हमने क्या किया है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर है, यानी ए स्ट्रेन और बी स्ट्रेन का मिक्सचर है। देन हमने इसको माइक्रोपिपेट में सेट किया है, जिसमें माइक्रोपिपेट कैसी है, पार्शियली ब्लॉक्ड है एक एंड पर, और फिर हमने इस पार्शियली ब्लॉक्ड माइक्रोपिपेट से दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्रोटोप्लास्ट को, मिक्सचर को मैकेनिकल फोर्स से डाल दिया है। इस मैकेनिकल फोर्स के कारण ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहा है और ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूज प्रोटोप्लास्ट दिखाया जा रहा है। फोर्सिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इनटू फ्रेश मीडियम, देन इस प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया है, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखकर उससे हम प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, यानी हम नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड हम कह रहे हैं, इट मीन्स इसके अंदर कोई केमिकल यूज किया जाएगा। तो केमिकल मेथड में हम प्रोटोप्लास्ट को केमिकल्स द्वारा फ्यूज करते हैं और उस तरीके से उस केमिकल को कहेंगे हम फ्यूजेजन। फ्यूजेजन, द फ्यूजेजन आर द केमिकल्स व्हिच आर used to fuse the protoplasm for production of hybrid protoplasm। तो हम सबसे पहले इसका मेथड ले रहे हैं फ्यूजन बाय एग्रीगेशन मिक्सचर। कई तरीके हैं इसके, एग्रीगेशन मिक्सचर से, पीईजी से, पीईपी से, कई प्रकार हैं। फ्यूजेजन जो है वो क्या है, एक केमिकल्स हैं जिनके द्वारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को इंड्यूस किया जाता है, यानी उसको उत्तेजित किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट अपने आप फ्यूज नहीं होगा, लेकिन केमिकल्स दिए जाएं तो उन्हें वो इंड्यूस किया जाए। तो पहला मेथड है हमारा फ्यूजन बाय एग्रीगेशन मिक्सचर। एग्रीगेशन मिक्सचर में देखिए क्या है, सुक्रोज है 10% एंड 5.5% सोडियम नाइट्रेट है। एक्चुअली जब हम प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया था तब भी आपको बताया था कि जब तक सेल प्लाज्मोलाइज नहीं होगी, प्रोटोप्लास्ट जो है वो अच्छे से आइसोलेट नहीं होगा, यानी सेपरेट नहीं होगा। यहाँ भी हमें प्लाज्मोलाइसिस की आवश्यकता होती है। तो हम पहले लेते हैं प्रोटोप्लास्ट स्ट्रेन 1, प्रोटोप्लास्ट स्ट्रेन बी, ए और बी लेकर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर आ गया। देन इस प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में हम एग्रीगेशन मिक्सचर को मिलाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में एग्रीगेशन मिक्सचर यानी सुक्रोज एंड सोडियम नाइट्रेट को इसको मिलाकर और इसको इंक्यूबेट कर देते हैं, यानी रख देते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट्स के लिए। इस 5 मिनट के पीरियड में जो सोडियम नाइट्रेट है इस एग्रीगेशन मिक्सचर का, वो प्लाज्मोलाइसिस करता है प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मोलाइसिस करता है, यानी कि और पास आ जाता है प्रोटोप्लास्ट। जब हम देखते हैं कि दोनों तरह के प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में है, वो और पास आ जाएंगे, तो क्या होगा, वो केमिकली इंड्यूस, केमिकल जो हमने डाला है वो इंड्यूस कर रहा है उनको पास होने के लिए, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। देन हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और प्रोटोप्लास्ट हमें सेपरेट हो जाएगा पैलेट के फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देगा। अब उस प्रोटोप्लास्ट को हम, क्योंकि हमने एग्रीगेशन मिक्सचर यूज किया था, सोडियम नाइट्रेट यूज किया था, सुक्रोज यूज किया था, सुक्रोज सोल्यूशन हमने डाला था इसलिए प्लाज्मोलाइसिस हुई थी, सोडियम नाइट्रेट इसमें हेल्प करता है। इस पैलेट को हम वाटर बाथ में रख के वॉश करेंगे और 30 मिनट्स के लिए, जिससे जो और प्रोटोप्लास्ट जो अनफ्यूज रह गया है वो भी फ्यूज हो जाए। इस तरीके से जो प्रोटोप्लास्ट निकलेगा फिर हम उसे किसमें यूज करेंगे, फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम पर यूज करेंगे, रखेंगे और उससे हम प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो केमिकल है, एग्रीगेशन मिक्सचर है, इसमें दो प्रकार के केमिकल हैं, सुक्रोज और सोडियम नाइट्रेट। तो ये दोनों केमिकल प्लाज्मोलाइसिस कॉज करते हैं और जब हम वॉश करते हैं इसको तो डीप्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। देन वापस
उसी मिक्सचर में डालते हैं तो हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है, प्योर प्रोटोप्लास्ट। और फिर हम इसे इस काम में ले सकते हैं, वॉश करके अलग करके प्लांट रीजनरेशन के काम में ले सकते हैं। तो ये पहला मेथड है किसके द्वारा, एग्रीगेशन मिक्सचर के द्वारा। दूसरा मेथड है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ट्रीटमेंट यानी पीईजी ट्रीटमेंट। पीईजी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम 56% पीईजी सोल्यूशन लेते हैं। ये भी यही करता है, प्लाज्मोलाइसिस करता है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, हमें केमिकल्स इस तरह के यूज करने हैं जिससे कि प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मोलाइसिस हो और ये प्रोटोप्लास्ट और पास आ जाए। तो प्रोटोप्लास्ट ए एंड बी हमने स्ट्रेन के लिए इनका मिक्सचर बनाया। इस ट्रीटमेंट में, पीईजी ट्रीटमेंट हम सस्पेंशन में लेते हैं, सस्पेंशन मिक्सचर में लेते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर लिया, उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा। प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर बनाया ए और बी स्ट्रेन का, देन न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा, देन उसका सस्पेंशन बनाया जैसे हमने सस्पेंशन कल्चर में किया था। तो क्या होता है कि ये प्रोटोप्लास्ट की जो अलग अलग हो जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट बिखर जाते हैं। ये सस्पेंशन में तब हम इसको पीजी ट्रीटमेंट देंगे। 56% पीजी सोल्यूशन दिया, इसको 10 मिनट्स के लिए रखा है और इसको 5 मिनट के लिए 5 मिनट हिलाया है, 10 मिनट इसको रखा है। यानी हिला के, सस्पेंशन को हिला के यदि हम रख दें तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे जम जाएगा वो, और प्रोटोप्लास्ट पैलेट जो है हमें दिखाई देगा नीचे की तरफ, नीचे सेडिमेंटेशन हो जाएगा। जो प्रोटोप्लास्ट है यानी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, ए और बी का जो प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर में जो मिक्स नहीं हुए थे वो पीईजी के कारण यहाँ सेडिमेंट हो जाते हैं और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसको वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद हम उसको जो प्योर प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिलता है, देन उसे हम इसमें यूज कर लेते हैं, प्लांट रीजनरेशन में काम में ले। लेकिन यदि हमारे पास प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर जो है वो बहुत कम मात्रा में, कम अमाउंट में अवेलेबल है, यानी स्मॉल अमाउंट में यदि अवेलेबल है, तो हम क्या करें कि हम इसका कुछ अमाउंट ट्यूब में लें, उसका सस्पेंशन बना लें, ऐसे ट्यूब में हिलाएं, थोड़ी देर बाद जो उसका लिक्विड पोर्शन है उसको सक्ड आउट कर दें। ओके, उसको सक्ड आउट करने के बाद यानी 10 ml of प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन इज मिक्स्ड टुगेदर, allowed settle for 5 to 10 minutes and upper part, liquid part यानी ऊपर वाला पार्ट is sucked out, upper part is sucked out यानी लिक्विड पार्ट हमने निकाल दिया, जैसे हमने निथार दिया किसी चीज को घर में, जैसे हम दाल धोते हैं निथारते हैं ऊपर का पोर्शन, इस तरीके से हमने सक कर दिया, सक्ड आउट कर लिया। देन हमने इसमें पीजी मिलाया, क्या मिलाया, क्या चीज थी पीजी, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। तो ये मिलाया, ऐड किया प्रोटोप्लास्ट में, किसके साथ में, थोड़ी सी अमाउंट में पैपेन भी मिला दी। पैपेन भी इसके साथ एक केमिकल है जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को इंड्यूस करता है। देन इस सस्पेंशन को हमने 25 to 27 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट किया, यानी हमने छोड़ दिया उसको। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ए लिया, बी लिया, मिक्स किया, प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर बनाया, उसका सस्पेंशन बनाया, देन पीजी यूज किया, किसके साथ में, जो लिक्विड पार्ट है उसको निकाल के, और हमने क्या किया, उसके साथ पैपेन के साथ उसको मिला दिया, इसको रख दिया और फिर इंक्यूबेट किया। इसके बाद जो पैलेट आएगा, प्रोटोप्लास्ट इज वॉश्ड विद डिस्टिल्ड वाटर, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें प्राप्त होता है और इसको हम अलग कर लेते हैं, किसके लिए, प्लांट रीजेनरेशन के लिए। नेक्स्ट आता है Ca+ से भी हम, यानी कैल्शियम आयन की उपस्थिति में भी हम हाई पीएच पर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये मेथड को डिवाइस किया था केलर और मेल्स ने 1973 में। उन्होंने क्या इसको किस तरह यूज किया था कि प्रोटोप्लास्ट ए का स्ट्रेन लिया, बी का प्रोटोप्लास्ट लिया, दोनों को मिलाया यानी प्रोटोप्लास्ट का मिक्सचर बनाया, देन उसमें फ्यूजेजन जोड़ा। कौन सा, क्योंकि कैल्शियम आयन से करना है इसलिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीट्यूड का सोल्यूशन ये लेते हैं और पीएच इन्होंने हाई रखी है, यानी 7 से ऊपर लेनी है, 10.5 पीएच रखी थी। और देन सस्पेंशन वाज इंक्यूबेटेड, उस सस्पेंशन को इन्होंने इंक्यूबेट किया कितने डिग्री पर,
25 डिग्री सेल्सियस पर 40 to 50 मिनट्स इसको इंक्यूबेट किया तो प्रोटोप्लास्ट देखा गया कि फ्यूज हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फ्यूजेजन हैं, केमिकल्स हैं जिनके द्वारा प्रोटोप्लास्ट को केमिकली इंड्यूस कर सकते हैं फ्यूजन की तरफ, यानी फ्यूज हो जाते हैं। कुछ केमिकल्स और हैं, ये है फ्यूजन बाय पॉलीविनाइल अल्कोहल। पीवीए भी इसके लिए एक ऐसा फ्यूजेजन है जो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज इजीली कर सकता है। वैसे तो प्रोटोप्लास्ट यदि आपस में पड़े हुए हैं और हमने मीडियम पे रखे हैं तो कुछ हद तक प्रोटोप्लास्ट अपने आप ही फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसमें संभावना है कि बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन नहीं हो। तो ये इंड्यूजन है, केमिकली किस तरीके से इसको इंड्यूस किया जा सकता है। देन कुछ फ्यूजेजन और हैं जैसे पॉली डी लाइसिन, पॉली एल ऑर्निथाइन, लाइसोजाइम, ग्लिसरॉल एंड डाइमिथाइल सल्फाइड, ये भी इस तरह के फ्यूजेजन हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर किया, पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करते हैं मैकेनिकली, एंजाइमेटिकली, देन उसकी हम वायबिलिटी टेस्ट करते हैं, प्योर प्रोटोप्लास्ट है या नहीं, वायबल है कि नहीं, मीन्स जिंदा है कि नहीं, आगे काम करेगा कि नहीं, यानी हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया लेकिन यदि वायबल नहीं है तो वो आगे प्लांट रिजर्वेशन में काम में नहीं आएगा। देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे किया है, मैकेनिकली यानी कि मैकेनिकल फोर्स देकर, और केमिकली यानी फ्यूजेजन के द्वारा। तो पहला था एग्रीगेशन मिक्सचर के द्वारा, दूसरा था पीजी के द्वारा, तीसरा है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में CaCl2 मैनिटोल लेकर, और कई सारे फ्यूजेजन हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करने के काम में आते हैं। और इसके साथ ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करके सोमेटिक हाइब्रिड बन जाएगा, और सोमेटिक हाइब्रिड को अब हम कल्चर मीडियम पे रखें, उससे कैलस प्राप्त करें और कैलस से हम फिर नया प्लांट बनाएं। तो ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हम क्यों कर रहे हैं, आइसोलेशन किया, देन फ्यूजन किया, वायबिलिटी टेस्ट किया, देन फ्यूजन किया, और उससे हम नया प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं। अब हमारा ये प्रोटोप्लास्ट से जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हमारा हाइब्रिड प्लांट बनेगा। तो इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है तो सोमेटिक हाइब्रिड बनेगा। तो नेक्स्ट टर्न पे अब हम इसके आगे का पार्ट लेंगे, और इसको आप इसी तरह से समझिए कि पूरा आपका टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन यानी सेपरेशन, वायबिलिटी टेस्ट एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। पूरा हो गया इन्होंने।